हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली टॉक। तो इस वीडियो में हम टीवीएस मोटर्स के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको इसमें निवेश करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज ये सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टीवीएस मोटर्स के जो नतीजे आए हैं वो एकदम बढ़िया, एकदम मतलब आउटस्टैंडिंग कह सकते हो आप। आउटस्टैंडिंग से भी बेटर कंपनी के रिजल्ट आए हैं। अब आप ये देखिए, 5,404 करोड़ का तो कंपनी का रेवेन्यू, मतलब 5,404 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है, जो कि कंपनी को आज तक कभी भी नहीं हुई है। और अगर आप इसको पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो 31% की बढ़ोतरी कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिली है। देखिए, पिछले साल ये सिर्फ 4,126 करोड़ था और इस बार ये हो गया 5,404 करोड़। तो देखिए, कंपनी का रेवेन्यू इतना बड़ा है, मतलब कंपनी के धंधे में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब आप ये देखिए, कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है वो आज तक कभी कंपनी ने इतना मुनाफा नहीं कमाया है। 511 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ है एक ही क्वार्टर के अंदर, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 363 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 41% की बढ़ोतरी कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। तो देखिए, 41% का ग्रोथ कंपनी के मुनाफे में है और 31% का ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में। तो ये क्या बता रहा है आपको कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, साथ में मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो हर साल धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी आपको और बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, मतलब जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो वो भी 362 करोड़ का निकल कर आया है, जबकि पिछले साल ये सिर्फ 146 करोड़ था। तो मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो पिछले साल के मुकाबले डबल हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए एक और खुशखबरी है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2.1 रुपीज पर शेयर का। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको एक शेयर के ऊपर 2.1 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 93.67 और आपको मिल रहा है 40.42 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर। और जिस तरीके से इसकी अर्निंग बढ़ रही है, जिस तरीके से इसने नतीजे पेश किए हैं, तो इसका जो पी रेशियो है वो ईयरली बेसिस पर 30 के लगभग ही निकल कर आता है। तो ये और एक बढ़िया बात है। अंडर वैल्यूड शेयर है अगर प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले देखा जाए तो, लेकिन प्राइस टू बुक रेशियो के मुकाबले ये ऑलमोस्ट सेक्टर के मुकाबले डबल रेट पर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो होगा इसका, वो आपको 6 टाइम्स होता हुआ नजर आएगा। मतलब इसमें भी आपको 1 की गिरावट होती हुई नजर आएगी। अब अगर डिविडेंड डील देखेंगे तो सेक्टर की भी नी के बराबर ही 1% से कम ही है और इसकी भी 1% से कम ही डिविडेंड की यील्ड है। अब आप ये देखिए, इसका मार्केट कैप देखिए, 25,250 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। एक मिड कैप ये स्टॉक है और जिस तरीके से इसकी अर्निंग्स बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में ये आपको लार्ज कैप होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए, 2017 से लेकर 2019 तक लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले साल लगभग 1,500 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी। तो लेकिन देखिए, अभी कभी बिजनेस एकदम थोड़ा सा फ्लॉप हो जाता है तो तब उसके शेयर के प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो तभी तो उस बिजनेस में आपको फिर से इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप ये देखिए, 2017 से लेकर 19 तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी और 2020 में ही वो गिरी, लगभग 720 करोड़ वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। अब आप ये देखिए, इस बार कंपनी को मुनाफा कितना हुआ है, 511 करोड़ का। अब आप ये देखिए, पिछले साल पूरे साल में अभी जो 511 करोड़ है ना, वो एक क्वार्टर का है और ये कितना है, 720 करोड़
पूरे साल का है 620 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि क्या बढ़िया कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं सिर्फ इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर कंपनी की अर्निंग निकालूं तो लगभग 2000 करोड़ का कंपनी का मुनाफा निकल कर आता है। तो वो इससे अगर कंपेयर करें तो वो 3 टाइम मतलब 3 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है अगर 2020 से कंपेयर किया जाए तो, सॉरी 2019 से 20 वाले फिजिकल ईयर से। अब आप ये देखिए 794 का इसका ऑल टाइम हाई चल रहा है, और जबकि ये आपको कितने में मिल रहा है, सॉरी 794 का इसका ऑल टाइम हाई है और आपको ये 530 पर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 270 रुपये ये शेयर आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए 800 रुपये इसका ऑल टाइम हाई है, 270 रुपये ये डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब अभी भी ये 30 से 35% ये शेयर आपको इसके ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखिए अगर ये यहां से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया तो आपको 50% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। सिर्फ अगर ऑल टाइम हाई को टच कर गया तो ही आपको 50% के रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से बिजनेस की अर्निंग बढ़ रही है, जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ रहा है, और मेन बात यह है कि जुपिटर, इसकी जो गाड़ी जुपिटर और और इसके जो बाइक्स है वो अपाची हो गई, फिर उसके बाद में टीवीएस की जो स्मॉल बाइक्स भी है, मतलब जो जिनका रेंज 60-70 का, तो उनका मार्केट शेयर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से टीवीएस मोटर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एकदम बढ़िया शेयर मुझे अभी नजर आ रहा है। अब इसमें अगर लॉन्ग टर्म निवेशक इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इसमें किसी भी प्राइस पर निवेश कर सकता है 550 से पहले। और हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर इसमें निवेश कर रहा है तो इसमें क्या करना है, अगर ये शेयर और गिरता है तो इसमें आपको डिप में भी खरीदारी करनी है। और अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें, फिर ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बनाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोज़ ये सारी अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।